नमस्कार दोस्तों। मार्केट कितनी गिरेगी? आज निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और उसमें पता करने की कोशिश करेंगे कि ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी, स्पेशली निफ्टी जिसने अपनी रेंज तोड़ी है, उसके बाद वो कहां तक जा सकती है। क्या नए की लेवल्स निकल के आ रहे हैं, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेंगे नए, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है और हमारी प्रिडिक्शन स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए फॉर 3 नवंबर मंडे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कई मैसेज आए मेरे पास और वो बिल्कुल लाजमी भी है मेरे पास। वो मैसेज मुझे एक्सपेक्टेड था आएंगे। वो मैसेज ये थे कि मार्केट तो गिरी 25,800 से 25,720 तक मार्केट आ गई, लेकिन 25,800 के पुट के प्राइजेस एग्जैक्टली वहीं पे है या थोड़े नीचे हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको बनाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। अच्छा लगे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और जो नए फॉलोअर्स हैं, देख रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, वो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले आते हैं हम। देखिए, ये निफ्टी की 25,800 की पुट है। ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ये निफ्टी है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। राइट गाइस, 11 बजे के आसपास रफली अगर आप देखेंगे, ये वाली कैंडल है। इस कैंडल पे निफ्टी ने 25,800 डिसाइसिवली ब्रेक डाउन करा नीचे की तरफ। और यहाँ पे 11 बजे आपकी पुट थी, इट्स अप्रोक्सीमेटली 97। ओके गाइस, 11 बजे की अगर हम देखेंगे, इट्स हेयर। ओके, ये वाली आप पकड़ सकते हैं। यहाँ 97, यहाँ पे मैंने इसे लॉन्ग करा। अब आप कहेंगे ये रही पुट की रेंज और ये रही निफ्टी की रेंज, तो ऐसा क्यों है कि पुट यहीं पे है और निफ्टी नीचे गिरा है? सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बता रहा हूँ। कभी कभी होती है ये, लेकिन इससे बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुट नहीं बढ़ेगी या मार्केट नीचे नहीं जाएगी। राइट। अब आते हैं इस चार्ट पे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। मैं अपनी फोटो थोड़ी इधर करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इस चार्ट को आप देखेंगे, अगर इस चार्ट में इस साइड आ जाइए आप, ये वाली साइड। ओके, ये आपकी 25,800 की पुट है। ये ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस इज प्राइस प्रीमियम कह सकते हैं आप 25,800 की पुट का। रेड लाइन आपका, ये जो रेड लाइन है, ये ओपन इंटरेस्ट है। और ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, जिगजैग, जो पहले ऊपर गई उसके बाद पूरे दिन बिल्कुल नीचे आई, ये है आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ओके, इस पुट की ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ग्रीक्स होते हैं ऑप्शन में, आपको पता होने चाहिए। नहीं पता तो जरूर मुझे बताइएगा। जिस ग्रीक्स क्या होते हैं, आपका थीटा होता है, आपका डेल्टा होता है, आपका वेगा होता है, ऐसे होते हैं, रे होता है। ये ग्रीक्स होते हैं, तो ज्यादातर हम इन पे फोकस करते हैं। और ऑप्शन बायर के देखिए, फ्रेंड्स दो होते हैं, एक होता है डेल्टा, एक होता है वेगा। वेगा इज रिलेटेड टू इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ओके, और वेगा ही है जो आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, थीटा, इसको काउंटर करता है। ओके, काउंटर करता है मतलब अगर थीटा की वजह से प्रीमियम नीचे जाता है तो वेगा प्रीमियम को ऊपर लेके आता है। और वेगा रिलेटेड होता है आईवी से। ये इतना आप समझ गए होंगे। अब आपको देखिए, वेगा होता क्या है। वेगा इज इक्वल टू अ चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम with respect to change in IV percentage। राइट गाइस, ऑप्शन प्रीमियम का कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू उस स्ट्राइक प्राइस की आईवी में कितना चेंज हो रहा है। ओके, अब आप आइए यहाँ पे, ये आईवी है, ये ऑलमोस्ट 10 से राउंड फिगर में पकड़ लेता हूँ 9 पे गई है। ओके, दिस इज व्हाट 10%, दिस इज ह्यूज, ह्यूज। 10% आईवी क्रश हुआ है 25,800 की पुट का। राइट। अब निकालते कैसे हैं कि वेगा की वजह से ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज आएगा। देखिए, ये चीजें आपको थोड़ी थ्योरेटिकल लग रही होंगी, लेकिन ये पता होना जरूरी है। बैक ऑफ माइंड आप इसे रखना, होता बहुत कम है,
लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ये होता है आपका प्रीमियम जो होता है डिक्रीज बाय वेगा मल्टीप्लाई बाय जितना परसेंटेज आईवी ड्रॉप हुआ है डिवाइडेड बाय 2। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। देखिए ये बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी तब आपको समझ में आएगा। अगर आप कोशिश करिए बस समझने की। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट फेज। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब वेगा, अभी ये मैं आपको दिखाऊंगा। वेगा था, आईवी की बात नहीं कर रहा, वेगा था 10। ओके, 10 मल्टीप्लाई बाय आईवी कितनी गिरी 10% डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो रफली रफली आपका 50 पॉइंट्स आएगा। इतना ड्रॉप प्रीमियम में आना चाहिए था, जो कि नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि आईवी 10% से गिरी है, और इस ड्रॉप 10% को अगर हम इस फॉर्मूले में डालेंगे तो उससे हमारा प्रीमियम जो है, जो बढ़ना चाहिए था 50 पॉइंट से, वो 50 पॉइंट से घट गया। मतलब जितना होना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, 50 पॉइंट से नीचे रह गया। ओके, अब आप देखिए, अगर 100 पे आपने ली थी सपोज पुट 25,800 की, जब निफ्टी भी 25,800 पे था, निफ्टी गया 25,720। ओके, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स। अगर एट द मनी ली थी तो आपका ये 40 टू 45 पॉइंट प्लस में होने चाहिए थे आप, यानी कि 100 वाली पुट 140 या 145 होनी चाहिए थी, लेकिन वो इतनी नहीं गई, वो रही 100 पे ही। क्यों? क्योंकि जो 40 या 45 पॉइंट्स हैं वो नहीं बढ़ पाए। किसकी वजह से? जो अभी मैंने आपको समझाया, आईवी ड्रॉप हुई 10%, उसकी वजह से। राइट गाइस, इसके बारे में आप ज्यादा मत सोचिएगा, ये आपको नॉलेज के लिए मैंने बताया है। ये पता होना चाहिए। देखिए ग्रीक्स बिल्कुल पता होनी चाहिए ऑप्शन बायर को, क्या होते क्या नहीं होते। कई बार हमें वो मूव नहीं मिल पाती, लेकिन आप ये मत सोचिए कि इसकी वजह से ये क्रश ही होती रहेगी और ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। मंडे को जब मार्केट खुलेगी 3 नवंबर को, तब आईवी में भी उछाल आएगा, आप देखिएगा, और प्रीमियम भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पे। देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन, ये अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, कल मैंने आपको बेरिश दिखाई थी, आज भी बहुत बेरिश है निफ्टी। फोर्थ, 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा राइट, निफ्टी 4 नवंबर, यहाँ पे आ जाइए। कॉल्स है, ये पुट्स हैं। आप देखिए लॉन्ग बिल्टअप 3.5 करोड़, किसमें? पुट्स में। ओके, शॉर्ट कवरिंग 1.3 करोड़ पुट में। जिन्होंने पुट शॉर्ट करी थी, तेजी की पोजीशन बनाई थी, वो भागे। ओके, दिस इज 1.3 करोड़। और शॉर्ट बिल्टअप कॉल्स में 7.9 करोड़, 8 करोड़ ही ले लो। शॉर्ट बनाए हैं, मतलब कॉल्स बेची है, शॉर्ट्स बनाए हैं, तो 8, 9, 10, 11, 12, 12.5 करोड़ का ओआई बेयरिश है निफ्टी में। देखिए ये बेयरिश नहीं होता, ये अल्ट्रा डल्ट्रा जो भी आप कह लो, वो बेयरिश है। बहुत ज्यादा बेयरिश ऑप्शन चेन है। या तो मंदी वाले बहुत बुरे फंसेंगे, ये जितने भी बैठे हैं, वो मार्केट खुली, कोई न्यूज आई, गैप अप हुआ, तो ये सारे के सारे फंसेंगे, और ये सारे के सारे स्क्वीज होंगे, और कवरिंग आएगी, बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जाएंगे प्रीमियम्स। और अगर ये सही है, अगर ये सही है, क्योंकि एफआईआईज भी दबा के सेलिंग कर रहे हैं, प्राइस एक्शन बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अगर ये सही है सब, तो निफ्टी को यहाँ से कम मेरे हिसाब से 25,550 के आसपास जाना चाहिए। अभी लेटेस्ट रीसेंट टारगेट मेरा ये। अभी प्राइस एक्शन की बात करेंगे जब हम चार्ट देखेंगे। अब मैं आपको डिटेल्ड ऑप्शन चेन दिखाऊंगा दोस्तों निफ्टी की। इसमें आप देखिए, ये निफ्टी मैं हमेशा दिखाता हूँ आपको। निफ्टी है, 4 नवंबर है, दीज आर द स्ट्राइक प्राइस। कॉल्स पुट्स 24, 800, 700 आप एट द मनी ले सकते हैं। ये फेयर मार्केट 800 है। आप देखेंगे एट सारा का सारा कॉल साइड पे
वो एक कल वाली जो दिखाई थी मैंने, सेम फोटो कॉपी है उस ऑप्शन चेन की। शॉर्ट बिल्डअप कॉल साइड पे आपका, आउट ऑफ द मनी पुट्स में लॉन्ग बिल्डअप, इन द मनी पुट्स में शॉर्ट कवरिंग। देखिए पुट माइनस कॉल आज का ओआई चेंज है 4,71,00,000, ह्यूज, राइट गाइस। अब आप नीचे देखेंगे ना, आप अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल्स में आएंगे, 25,800 पे देखिए 1,15,00,000, 900 पे 1,44,00,000, 26,000 पे 2,24,00,000, ये ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे। और यही मैं आपको पुट साइड पे दिखाऊंगा 86,00,000, 700 पे, 600 पे 55,00,000, 500 पे 85,00,000। आप देखिए कंपेयर करिए इनको, यहाँ करोड़ में बात हो रही है, करोड़, 1.5 करोड़, 2.25 करोड़, यहाँ पे 86,00,000, 55,00,000, 85,00,000। कितना वीक पुट राइटर्स बैठे हैं और यहाँ पे ह्यूज कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो बहुत ही बेयरिश, बहुत 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 बेयरिश ऑप्शन चेन है निफ्टी की, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब देखिए जाएंगे बैंक निफ्टी पे। जैसे निफ्टी की देखिए वीक थी, बैंक निफ्टी भी बिल्कुल उसका साथ देने के लिए एकदम रेडी है। बैंक निफ्टी है 25 नवंबर की एक्सपायरी की है। देखिए कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं। इधर आएंगे लॉन्ग बिल्डअप 23.57, ये लैक्स है, ओके। बैंक निफ्टी में लैक्स में होता है। शॉर्ट कवरिंग पुट्स में 9 लैक्स, अभी ज्यादा नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा। शॉर्ट बिल्डअप कॉल्स में 28.6, तो इसको हम टोटल करेंगे 28, 23, 50, 60 लैक्स पकड़ लो आप, ठीक है। 60 लैक्स के आसपास ओआई बेयरिश है बैंक निफ्टी, वो 60 लैक्स बैंक निफ्टी के हिसाब से अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, ओके गाइस, डू रिमेम्बर दिस। तो ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी की, यहाँ पे आपको डिटेल ऑप्शन चेन में भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल रेप्लिका है कल का। यहाँ पे आपके कॉल्स हैं, कॉल्स में अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक्स आपका शॉर्ट बिल्डअप है। पुट्स में आउट ऑफ द मनी पुट्स में सारा लॉन्ग बिल्डअप है, इन द मनी पुट्स में सारी शॉर्ट कवरिंग है। सिमिलरली जैसे वहां मैंने आपको दिखाया था, आप यहाँ पे भी कंपेयर करके देख सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी से स्ट्रॉन्ग चल रहा है। देखिए मैं आपको बता रहा था 57,700, देखिए कुछ भी नहीं है। 57,700 की पुट पे 1,05,000, 57,500 पे फिर भी मैं कह सकता हूँ अच्छा है, 4.60 लैक्स। 58,000 पे तो 10 लाख यहीं जुड़ा हुआ है। तो ये ओपन इंटरेस्ट भी आप देखेंगे बैंक निफ्टी का, निफ्टी जितना बेरिश नहीं है, बट यस बेरिश है, पोजीशंस बेरिश बनी हुई है काफी। लेकिन बैंक निफ्टी को नीचे के लेवल पे सपोर्ट आ सकता है। ओपन इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग है पुट साइड पे उतना वीक नहीं है जितना निफ्टी में था गाइस, ओके। ये आप ध्यान रखिएगा, निफ्टी अगर मुझे शॉर्ट करना है तो निफ्टी में प्रेफर करूंगा, आई विल गो फॉर निफ्टी रादर देन बैंक निफ्टी, ओके गाइस। अब चलेंगे हम नेक्स्ट चार्ट पे। देखिए ये चार्ट जरूर देखिए आप, मैंने आपको कहा था आज दिन के वीडियो में, कैटेगोरिकली मैंने कहा था कि निफ्टी को 25,800 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, ओके गाइस। लेकिन उसके नीचे क्लोज हुआ। देखिए ये पिछले वीक की कैंडल है, वीकली चार्ट है, ये बहुत पावरफुल चार्ट होता है वीकली टाइम फ्रेम का, ओके। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना पावरफुल चार्ट होता है वो, डू रिमेम्बर दिस। ये शूटिंग स्टार, ये तो मतलब शूटिंग स्टार से भी ज्यादा बेरिश है। क्यों? इस वीक की, इसमें फिर भी वो वीक एकदम डे एंड पे क्लोज नहीं हुआ था, ओके। वो फिर भी 100 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई थी। लेकिन ये वाली वीक तो बिल्कुल डे एंड लो ऑफ द वीक पे क्लोज हुई है, बिल्कुल लो। ये जो दो कैंडल्स बनी है ना, ये मतलब डिजास्टर का संकेत दे रही है, ओके। डिजास्टर मतलब बहुत बड़ा। और ये यहाँ से देखिए, मैंने अभी आपको 25,550 बताया था। अगर वीकली चार्ट पे देखूं, अगर आप ये रेड लाइन देख रहे हैं जहां तक एरो बना है, ये लेवल है 25,335, यहां तक भी निफ्टी आ सकता है सिंगल वे, ओके। ये आप ध्यान रखिएगा। ये दो कैंडल, दीज टू कैंडल्स बैक टू बैक दोनों हफ्ते बहुत बहुत बेरिश बनी है। तो दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल, एट ऑल। अब देखेंगे बैंक निफ्टी में दोस्तों, बैंक निफ्टी टू डाल डाल में पाथ पाथ। लेकिन बैंक निफ्टी मैंने ऑप्शन चेन में आपको दिखाया था कि वो निफ्टी से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वीकली टाइम फ्रेम है।
ये पिछले वीक की कैंडल है, शूटिंग स्टार, रेड शूटिंग स्टार, वेरी बेयरिश। ओके गाइस, ये इस हफ्ते की कैंडल है, बिल्कुल उसका रेप्लिका है, बिल्कुल रेप्लिका। लेकिन इसने देख लिए पिछले वीक का क्लोजिंग बचा ली है बैंक निफ्टी ने अभी, लेकिन निफ्टी ने उसके नीचे जाके क्लोजिंग दी है। तो ये एक ऑप्शन चेन का डेटा और प्राइस एक्शन जो है उसके हिसाब से निफ्टी ज्यादा वीक लग रहा है, तो शॉर्टिंग होगी तो निफ्टी में ज्यादा होगी। लेकिन ये कैंडल्स बहुत टाइम बाद 2 वीक्स इतनी बेयरिश में देख रहा हूँ मैं, पीछे जाके भी, यहाँ पीछे जाके हिस्ट्री में भी देख रहा था चार्ट्स पे, बैक टू बैक थोड़ा कमी देखने को मिलती हैं ऐसी कैंडल्स, और जब ये बनती है तो क्या यहाँ तक आ सकते हैं? लेट्स सी। बेयरिश तो है बहुत ज्यादा, प्राइस एक्शन वेरी बेयरिश, डू रिमेम्बर दिस, और वो भी वीकली चार्ट पे। अब जाएंगे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे। निफ्टी देखिए रेंज में था, सबको पता है, सॉरी ये लाइन गलत डल गई, एंड दिस इज दिस वन। ओके, रेंज का ब्रेकडाउन दिया, डे एंड पे जाके क्लोज हुआ, पिछले 3 दिन से लोअर हाई लोअर लो बना रहा है निफ्टी, 1 2 3, 10 डीएमए के नीचे जाके क्लोज हुआ। ये येलो लाइन आपकी 10 डीएमए टर्निंग शुरू हो गई। ओके, 10 डीएमए के नीचे मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। अब आप देखिए येलो लाइन, ये स्लोपिंग डाउनवर्ड शुरू हो गई है। ओके, स्लोप्स भी बड़े मैटर करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इस टारगेट क्या निकलता है, देखिए निफ्टी किस रेंज में था, 25, मोटा मोटा हम बात करते हैं 26,100, कितने पॉइंट्स हुए, 300 पॉइंट्स। ओके, ये रेंज थी हमारी पूरी की पूरी। ओके, अब ये रेंज टूटी है, तो एज पर चार्ट पैटर्न जो लेवल निकल के आता है वो 300 पॉइंट नीचे का ही निकल के आता है, 25,800 माइनस 300, इट्स 25,500। ओके गाइस, मोटा मोटा ब्रॉडली लेवल ये निकल के आ रहा है। अब निफ्टी में करना क्या है, देखिए मैं शॉर्ट हूं, मैंने आपको दिन के वीडियो में भी बोला था कि मैं अपने शॉर्ट्स को कैरी कर रहा हूँ, और जो कैरी कर रहा हूँ मेरे शॉर्ट्स का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 21 EMA ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम। किसी को पास का रखना है वो 21 EMA ऑन 10 मिनट टाइम फ्रेम भी रख सकता है, या बीच का रखना है तो 40 EMA ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, ये आप नोट कर लीजिएगा। वरना अगर कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में आपने रखना है तो 25,850, ये स्टॉप लॉस है शॉर्ट पोजीशंस का। राइट गाइस, अब जो पोजीशंस सबसे पहले बात करेंगे जो कैरी करी हुई है हमने, उसका क्या स्टॉप लॉसेस उसके मैंने बता दिए। उसका टारगेट 1 25,590 600। ओके, यहां से जाएगा सीधा यहाँ पे, और उसके बाद टारगेट 2 25,500 525। ओके गाइस, ये आप याद रखिएगा। और 25,590 600 ये आपकी ऑलमोस्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रही है, वो ये रही है आपकी ब्लू कलर की लाइन। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने ट्रेड्स को चेक करें। ओके गाइस, कई बार ऐसा होता है यहाँ से थोड़ा पुल बैक ले लेता है, तो उसमें आप लोग कहीं काट ना लें, स्टॉप लॉसेस के बारे में ना सोचने लग जाए, तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड को चेक करें जरूर। 20 DMA के आसपास 25,590 600। ओके, इसके बाद अब हम आएंगे, देखिए जो इसको मिस कर गए हैं, जिन्होंने शॉर्ट अभी नहीं करा है, वो शॉर्ट कहाँ पे करेंगे। देखिए कल का लो, आज का लो, अगर 25,720 आज का लो है, अगर 25,700 नीचे की तरफ डिसाइसली टूटे तो शॉर्ट्स पोजीशन ओपन होती है। ओके गाइस, टारगेट मैंने भी पीछे बताए थे वही रहेंगे, और ये शॉर्ट पोजीशन आपकी ओपन हो जाएगी यहाँ पे। स्टॉप लॉस इस पोजीशन का आप रखें 25,800। ओके, दूर लग रहा है तो बीच में आप 25,765 के आसपास भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 25,800 ठीक है। जो अब देखिए लेट घुसोगे तो स्टॉप लॉस भी दूर का ही होगा थोड़ा। राइट गाइस, अब अगर मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाएगी तो क्या करना है, लॉन्ग तो आप बिल्कुल भूल जाइए। ओके, अब ये सेल ऑन राइज है 25,800 तक,
कोई भी जंप आता है मार्केट में उसको मैं शॉर्ट करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 25,850। ये आपके हो गए कॉन्ट्रा ट्रेड्स, राइट। अगर किसी वजह से गैप अप हुआ या मार्केट में तेजी आई 25,800 तक आया तो वहां पे मैं फिर से शॉर्ट इनिशिएट करूंगा 850 का स्टॉप लॉस लगा के, बिकॉज ये एक तरीके से फिर से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी शॉर्ट्स बनाने की। लेकिन देखना पड़ेगा कि ऊपर गई किस वजह से, ओके। और 800 के पास जाके वीक होनी चाहिए, ओके गाइस। तो ये स्ट्रेटेजी थी निफ्टी की। अब हम फटाफट जाएंगे बैंक निफ्टी पे। ये बैंक निफ्टी का दोस्तों चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपनी 10 डीएमए के आसपास क्लोजिंग दी है 57,776 या 4 टाइम 7 भी कर सकते हो आप। देखिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट जाना है 57,750। बैंक निफ्टी में अभी शॉर्ट नहीं खुले, ये लेवल टूटेगा, इसमें अभी मौका है, ठीक है। ये लेवल टूटेगा तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट ओपन होंगे। और टारगेट क्या होंगे बैंक निफ्टी में? पहला टारगेट होगा, मैं आपको ठीक से बताता हूँ, फर्स्ट टारगेट आपका होगा इट्स 57,665। टारगेट 2 विल बी 57,500 to 520। okay guys, target 3 will be 57,450। target 4 will be 57,250 to 350। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ओके। और अगर आप देखेंगे 250 350 के आसपास आपकी ये ब्लू लाइन यहाँ आप देख रहे हैं, ये वाली दिस वन, ये आपकी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रही है। तो यहाँ पे ट्रेड को चेक जरूर करें, शॉर्ट पोजीशन को। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, जैसे निफ्टी में मैंने बताया था वैसे ही बैंक निफ्टी में आप लगा सकते हैं। जैसे ही 57,750 टूटेगा 57,850 का स्टॉप लॉस रखें एब्सोल्यूट टर्म में और मार्केट को शॉर्ट करें बैंक निफ्टी को, राइट गाइस। और ये टारगेट्स आपके ओपन रहेंगे। एक बार आप टारगेट के अंदर आ जाए, बैंक निफ्टी 500 520 तक आ जाए, उसके बाद आप ट्रेल करना शुरू कर दें स्टॉप लॉस को, ओके। सी ऑप्शन चेन इज वीक, प्राइस एक्शन इज वीक, चार्ट पैटर्न इज वीक, ओके। चार्ट पैटर्न वाई, जो चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन दिया है, एवरीथिंग इज शोइंग अ वीक फॉर इंडियन मार्केट्स, ओके। तो उस हिसाब से, और सबसे बड़ी बात वीकली टाइम फ्रेम पे जो मैंने आपको 2 शूटिंग स्टार टाइप्स दिखाए हैं बैक टू बैक वीक ऑन वीक, इट्स वेरी 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 डेंजरस। प्लस आप देखेंगे डबल टॉप जो पैटर्न होता है, डबल टॉप में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेट मी चेक। हम जाएंगे निफ्टी पे, इज इट ओके, दिस इज निफ्टी एंड डबल टॉप क्या होता है? डबल टॉप कहाँ बना आपका? सबसे पहले आप डबल टॉप जो पैटर्न होता है, इट्स अ इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, ओके गाइस। पहला यहाँ बना, फिर मार्केट नीचे गई, फिर मार्केट ऊपर आई, दूसरा यहाँ बना, फिर मार्केट नीचे गई और अपने लेवल को भी तोड़ के नीचे आ गई है। डे लो पे क्लोज हुई है, डे वीक, मतलब वीक पे भी लोअर एंड पे क्लोज, डे पे भी लोअर एंड पे क्लोज। डबल टॉप पैटर्न 26,100 का वो पूरा कंप्लीट करके फिर इसने ब्रेकडाउन दिया। तो यार मतलब लॉन्ग तो आप भूल ही जाइए, अगर शॉर्ट आने का आपका मन नहीं करता तो बिल्कुल ट्रेड मत करना। लॉन्ग करोगे तो फंस जाओगे एज पर जो चीजें अभी मार्केट दिखा रही है, ओके। सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय करिए अपना वीकेंड। और वीडियो अच्छा लगा तो देखिए, शेयर करिए अपने रिटेल ब्रदर्स के साथ ताकि वो इसे देखें, वो भी सीखें। और जो नए लोग इसे देख रहे हैं वो चैनल के साथ, इंस्टाग्राम पे पेज के साथ जरूर जुड़े, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड जो भी बाय एंड सेल करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।